आज की ब्रीफिंग रखी गई है। आप सभी लोग अवगत होंगे। आप सभी कैंडिडेट्स के साथ हम लोगों ने परसों एक मीटिंग भी कॉल की थी। आज शाम 5 बजे से लास्ट 48 आवर्स का जो साइलेंस पीरियड है वो शुरू हो जाएगा। उस समय में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रचार प्रसार, ये साइलेंस पीरियड है तो इसमें किसी भी प्रचार प्रसार के लिए मनाही हो जाती है। आप नहीं कर सकते हैं किसी भी माध्यम से इसको। हम लोग ये जो मतदाता हैं उनको समय दिया जाता है। दूसरा जो है वो सारी तैयारी जो है हम लोगों ने कर ली है। जिला प्रशासन ने स्टेप बाय स्टेप करके कल जो है वो सिकटिया के जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ से प्रातः 6 बजे से जो है वो डिस्पैच हम लोग शुरू करेंगे और सभी बूथ पे एएमएफ की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो बूथ पर ही उनका आवासन होगा। उनकी सारी व्यवस्थाएं, उनके रहने से लेकर के भोजन तक की व्यवस्था तय किया गया है। हम लोगों ने जितने भी जो ये लास्ट के 48 घंटे में हैं बृहद छापामारी इत्यादि का प्लान कर लिया है ताकि किसी भी प्रकार का लोभ प्रलोभन, किसी भी तरह का फ्रीबीज इत्यादि का स्टार्ट नहीं हो या उसका प्रयास करने वाले को हम लोग पूरी तरह से पकड़ेंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारा जो इंटर स्टेट बाउंड्री है उसका सील करने का भी ऑर्डर निकल गया है। बांका और भागलपुर ज़िले के साथ हम लोग उनको भी हम लोगों ने पत्र लिखा है कि उसको है, इसके साथ उसमें चारों तरफ से लगा भी रहे हैं ताकि वो बॉर्डर को सील किया जा सके। मतदान के दिन अवांछित लोगों का कोई मूवमेंट वहाँ पर से या किसी भी प्रकार का दारू या कोई भी जो जितने भी ड्रग्स वगैरह किसी प्रकार का उसमें मूवमेंट संभव ही ना हो सके, ये कार्यरत रहेंगे। ज़िले में समुचित संख्या में जो है सुरक्षा बल, पुलिस फोर्स, होम गार्ड इत्यादि का व्यवस्था किया गया है। उसके बारे में ब्रीफ आपको एसपी साहब देंगे। यहाँ पर कुल मतदान केंद्र पर जो हम लोगों ने असेसमेंट किया था, जहाँ पर हमारे सीनियर सिटीजन्स जो 85 साल से ऊपर के हैं या जो वृद्ध हैं, जिन्होंने कहा कि हम जाकर के मतदान केंद्र पर ही वोटिंग करेंगे, और वैसे हमारे दिव्यांग भाई जो जिनको मोबिलिटी का या किसी प्रकार की समस्या है, जो फिजिकली डिसेबल्ड है, उनके लिए हम लोगों ने इस बार 750 व्हील चेयर की व्यवस्था की है। सभी वैसे जहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा है उसको टैग किया गया है और व्हील चेयर सारे बूथ पर पहुँच भी गया है ताकि जो वृद्ध या जो गर्भवती महिलाएं या जो इस तरह के फिजिकली डिसेबल्ड मतदाता हमारे आते हैं तो वो व्हील चेयर का उपयोग कर सकें और सुगमतापूर्वक बिना किसी कठिनाई के मतदान कर सकें। इसका भी ख्याल हम लोगों ने रखा है। बूथ पर कतार के लिए, क्यू मैनेजमेंट के लिए भी व्यवस्था की गई है, वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर जो मतदाता आएंगे उनके लिए धूप, गर्मी का मौसम है, बहुत ही प्रचंड गर्मी हो रही है, धूप है, परंतु उसके लिए शेड की व्यवस्था की गई है। उनके लिए पानी पीने का व्यवस्था किया गया है, कुर्सी वगैरह रखाया गया है जहाँ पर वो बैठ करके अपनी बारी का इंतज़ार कर सकते हैं। वेट करने के लिए वृद्ध लोगों को लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी, वो वहाँ पर अपना रहेंगे और अपने समय पर वोट करेंगे। महिलाओं को क्यू में भी वरीयता हम लोग दे रहे हैं। हर एक पुरुष पे 2 महिला को अंदर घुसाया जाएगा मतदान करने के लिए। इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। मतदान दिवस जो 1 जून 2024 शनिवार को निर्धारित है, उसके लिए सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। सभी आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से जो गोड्डा ज़िले के हमारे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं, सबसे मैं विनती और अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपने मताधिकार का उपयोग ज़रूर करें और अवश्य आएँ। मौसम की परवाह, किसी चीज़ की परवाह किए बिना आएँ। आपको बिल्कुल भयमुक्त वातावरण मिलेगा। आपको जो बूथ पर फैसिलिटी है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। आप आएँ और अपने मन से अपनी इच्छा से उसको मतदान करें, परंतु मतदान केंद्र में ज़रूर आएँ। दूसरा है कि हम लोगों ने प्रत्येक विधानसभा में 2-2 महिला बूथ का भी ये किया है, जिसमें कि सारे ऑफिसर्स जो हैं प्रिसाइडिंग P1, P2, P3 सभी उसमें महिलाएं रहेंगी और इस तरह से कुल 6 बूथ हैं। यूनिक बूथ में हम लोगों ने 4 PVTGs के बूथ जो हैं उनको चिन्हित किया गया है
शहर के क्षेत्र में एक और भी बूथ चिन्हित किया गया है, जो हमारे ऐसे तो हमारे सारे मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र हैं, परंतु इसमें कुछ विशेष ध्यान रखा जाएगा। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि उस क्षेत्र में लोगों को जो यूनिक मतदान केंद्र हैं उसमें लोगों को आकर्षण हो, लोग आएँ और 100% अपना मतदान करें। डिस्पैच से लेकर के रिसीविंग से लेकर के काउंटिंग तक की सारी व्यवस्था हम लोगों ने पूरी कर ली है। आज शाम 5 बजे से, जो कि आधे घंटे के बाद से साइलेंस पीरियड चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। मैं अगेन आप लोगों के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से, सभी कैंडिडेट से अपील करना चाहता हूं कि अक्षरशः इसका अनुपालन करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई इसका वायलेशन नहीं करेंगे। इस संबंध में सभी कैंडिडेट्स को सारी जो जानकारी है वो कैंडिडेट हैंडबुक के रूप में और समय समय पर उनके साथ मीटिंग करके उनको उपलब्ध करा दी गई है। किसी भी प्रकार की जानकारी की कमी हम लोगों की तरफ से नहीं रखी गई है। उनको इसका अच्छा अनुपालन कराएंगे। अगर आप लोगों का कोई और प्रश्न है तो आप बताइए, नहीं तो फिर इसके साथ सर यूनिक बूथ कौन से हैं? स्पेशल महिलाओं के लिए कौन-कौन से? 2 महिलाओं के लिए बूथ है। बूथ नंबर एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, लेकिन प्रत्येक विधानसभा में 2 बूथ रखा गया। 2 मागामा में, 18 मागामा, 17 गोड्डा और 2 16 फलिया हाट में रखा गया है, जिसमें कि सभी महिलाएं होंगी। एक बुढ़ीपुरा का है, वहाँ पर पीवीटीजी के हमारे मतदाता ज़्यादा है, तो उसको हम लोगों ने पीवीटीजी का किया है। एक और 3 और ऐसे पीवीटीजी मतलब उसको यूनिक के रूप में रखा गया है, जिसमें हम लोग थोड़ा एक विशेष प्रबंधन करेंगे और वो हमारे यूनिक बूथ के रूप में उसकी सूची प्राप्त करेंगे। और उसकी सूची आप लोगों को देंगे। सर इस चुनावी बूथ है सर, कितना वोटर एक बार थोड़ा ब्रीफ कर दिया। आप हमारे यहाँ जो गोड्डा टोटल जो गोड्डा लोकसभा के हैं उसमें 20 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, और गोड्डा ज़िले में जो 3 विधानसभा पड़ता है उसमें 10 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। कुल गोड्डा ज़िले में 1178 बूथ हैं। गोड्डा लोकसभा में, जिसमें कि आपका 6 कंस्टिट्यूंसी आता है, जिसमें मधुपुर, जरमंडी और देवघर, और हमारे ज़िले का महागामा, फलियाहाट और गोड्डा, ये 6 कुल असेंबली कंस्टिट्यूंसी हैं जो कि गोड्डा लोकसभा में आते हैं। इनमें कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2347 है, 2347 है। सभी जगह सभी प्रकार की व्यवस्था जिला स्तर पर की गई। कुल हमारे 134 पर्दा नशी बूथ बनाए गए हैं। ये वैसे बूथ हैं जिनमें कि जो वोटर हैं वो हो सकता है कि पर्दा नशी हो, तो उनकी पहचान के लिए यहाँ पर P1 के रूप में महिला कर्मी को लगाया गया है। तो वहाँ पर जो कर्मी रहेंगे P1 के रूप में, उसमें महिलाओं को है, ताकि वो मतदान पर्दा नशी का पहचान कर सकें, ताकि कोई किसी प्रकार का गलत वोटिंग ना। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सेंसिटिव बूथ का हम लोग कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, परंतु जो अब उसका नोमेनक्लेचर जो है वो क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल हो गया है। हमारे यहाँ कुल 600 से अधिक क्रिटिकल बूथ है और बाकी रेस्ट जो है वो नॉन क्रिटिकल। हमारे ज़िले में नक्सल प्रभावित कोई भी क्षेत्र नहीं है, इसीलिए नक्सल के आधार पर कोई क्रिटिकल बूथ नहीं। शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई। प्रत्येक बूथ हमारे जिला में, गोड्डा जिला का जो जुडिशरी है उसमें टोटल राजमहल और गोड्डा लोकसभा के टोटल 1230 बूथ हैं और 912 बिल्डिंग है। 1230 बूथ में 912 बिल्डिंग है। सभी बूथ पे पर्याप्त संख्या में स्टैटिक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये फर्स्ट फेज हो गया जहाँ पर स्टैटिक पुलिस डिप्लॉयमेंट होगा। इसके ऊपर इन 1230 बूथ को 147 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर के साथ आर्मी टीम रहेगा। ये सब सेक्टर्स 8-10 बूथ का एक जो ग्रुप रहेगा उसको कवर करेंगे, पेट्रोलिंग टीम भी उसको कवर करेंगे। इसके ऊपर 45 क्यूआरटी टीम्स बनाई गई है जो 22 दस्ता के रूप में लगातार घूमती रहेगी। कोई भी कंप्लेन आएगी तो इमीडिएटली उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए, उसको डील करने के लिए क्यूआरटी टीम इमीडिएटली वहाँ पर पहुँचेगी। इसके अलावा 25 जोनल ग्रुप्स बनाए गए हैं जो कि लगातार वो भी मूवमेंट में रहेंगे। इसके अलावा 2 सुपर जोन बनाए गए हैं। ये सिक्योरिटी प्लान हो गया पोल डे के लिए लगातार मूवमेंट करने के लिए, जो कि पोलिंग बूथ के आसपास के एरिया में लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित इश्यूज या किसी मतदाताओं या किसी अन्य माध्यम से कोई भी कंप्लेन आएगी उसको डील करने को लेकर, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके।
आप सभी जानते हैं कि हमारा जिला बिहार राज्य के 2 जिला के साथ सीमावर्ती है और झारखंड राज्य के 3 जिलों के साथ सीमावर्ती है। तो हमारा जो मेन बाकी 3 जिला झारखंड राज्य के साथ सीमावर्ती तीनों में चुनाव है, उनके साथ और जो बिहार के 2 बांका भागलपुर के साथ हमारा लगभग 115-16 किलोमीटर का सीमा है। इस सीमा को पूर्णतः सील करने के लिए हम लोगों ने 45 चेक पोस्ट बनाया है। इलेक्शन के मद्देनजर 45 चेक पोस्ट में हमारे जो 34 चेक पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार और बांका और भागलपुर के बॉर्डर में बनाए गए। बाकी जो चेक पोस्ट है वो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी है और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी है, मतलब अन्य जिला के साथ भी और जिला के अंदर भी चेक पोस्ट बनाए गए हैं। पॉइंट्स 45 चेक पोस्ट लगातार काम करेंगे, आप देख भी रहेंगे, सब जगह चेक पोस्ट लगातार चेकिंग हो रही है। सीएपीएफ के फोर्सेज की तैनाती सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रूट पे कर दी गई है। बाकी फोर्सेज की भी तैनाती सब जगह पर्याप्त संख्या में तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर कोई समस्या नहीं है। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मेरे कोटा जिला के सभी मतदाताओं से अपील है कि आप लोग एकदम निर्भीक होकर इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले और 1 तारीख को सुबह 7 बजे उठकर पहले मतदान करें, बाकी सब काम उसके बाद में करें। एकदम निर्भीक होकर आप लोग मतदान दें। किसी को किसी तरह का कोई समस्या, किसी से किसी प्रकार के भय से आच्छादित होने की आवश्यकता नहीं है। ये सब लोग घरों से बाहर निकले, मतदान करें और अपने समूल्य मतदान से लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दें। इस तरह का कोई नंबर इशू किया गया कैसे शिकायत दर्ज करने के लिए? शिकायत दर्ज करने के लिए पहले भी आप लोगों के माध्यम से काफ़ी नंबर शेयर किए गए थे। 1950 है, हमारे कंट्रोल रूम के सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी शेयर किए गए हैं। CBG लेवल पर किसी भी माध्यम से शिकायत आएगी तो उसके लिए जॉइंट कंट्रोल रूम यहाँ पर स्थापित किया गया जिला में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे ऑफिसर्स हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स भी हैं, CAPF जो वार्षिक फोर्सेज आ रहे हैं उनके भी उसमें नोडल ऑफिसर्स हैं। सारे ऑफिसर्स और उनके जो टीम्स हैं वहाँ बैठी रहेगी। एक हम लोगों ने सभी को टीम्स को टेक करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम भी शुरू किया गया है कि कोई भी खबर आ जाएगी उसको इमीडिएटली उसको शेयर किया जाएगा, जो भी नज़दीक टीम रहेगी ताकि उसको डील कर सकें। सभी के कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग शेयर किए हैं, फिर से हम आप लोगों को वो नंबर मीडिया ग्रुप में भी प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से शेयर करेंगे। मतदान के दिन सर 3 प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा, जैसे जो शहर में रहते हैं और ग्रामीण इलाके में जाके मतदान करना चाहते हैं तो वो अपने वाहन में नॉर्मल रूटीन में किसी भी प्रकार के वाहन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। बूथ जो होता है, बूथ के 200 मीटर का जो घेरा होता है वो पेडेस्ट्रियन जोन होता है, ठीक है। 200 मीटर बूथ से पेडेस्ट्रियन जोन होता है, उसका आज शाम में हम लोग चूना से वो मार्किंग करा रहे हैं। वहाँ पर किसी भी तरह के वाहन का अलाउ नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का। बाकी नॉर्मल केस में परिचालन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं।